हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। शर्स जब देखती है कि लई यहाँ से निकल रहा है तो ये इसके पीछे ही पहुँच जाती है एंड इसे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरी केयर करते हो इसलिए, लेकिन तुम्हारी ये केयर तब कहाँ चली जाती है जब तुम मेरे कॉल्स एंड मैसेजेस भी नहीं पिक करते। मैं तुम्हें बहुत सारा थैंक्स बोलती हूँ कि तुमने मेरा बिल पे किया, मेरे लिए रात को हॉस्पिटल में जगह, लेकिन मुझे तुम्हारी ऐसी केयर नहीं चाहिए जो तुम मुझसे बात भी ना कर सको। एंड ये गुस्से में ये सब बोल के यहाँ से चली जाती है। शैंगन कंपनी का मालिक इसे धमकी देता है कि अब तो तुम्हारे नाम भी शेयर आ चुके हैं तो तुम वो शेयर मुझे बेच दो, वरना तो मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुमने मेरी हेल्प की थी। लेकिन शुयान इसे एक भी शेयर देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ लई मिस्टर शांग को बताता है कि जो कुछ भी मेरे साथ 1 साल पहले उस कंपनी में जेल की वजह से हुआ था वो सब शायद शुयान ने किया है एंड आपको अपने शेयर्स उसे नहीं देने चाहिए थे। शायद अब वो अपने शेयर किसी और को दे दे, इसलिए प्लीज़ उसे बैठ के समझाना। मिस्टर शांग को तो ये भी लग रहा था कि अब इन्होंने अपनी बेटी के शेयर उसके नाम कर दिए हैं तो शायद वो इसकी बेटी की देखभाल करना अब बंद कर दे, लेकिन शुयान ऐसा नहीं करता। ना ही शुयान को इनडायरेक्टली समझाता है कि इसे अपनी शेयर्स किसी को भी नहीं देने चाहिए, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। शुयान भी इनकी बातें समझ जाता है। शैंगन कंपनी पूरी दुनिया के सामने ये बताती है कि हमारी कंपनी यूटियान कंपनी को अपनी तरफ कर रही है, जिसपे कि शीली तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन शुयान इसे डांट देता है। शीली से कहता भी है कि कंपनी तो उस लई की है, उसके पापा की, जो कि अब ख़त्म हो जाएगी, तो तुम्हें इस सबसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसे डांट के यहाँ से भगा देता है। अब इसे अपने बॉस शुयान पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसका कि ली का एक फ्रेंड फ़ायदा उठाता है एंड इससे पूछता है तो ये बताता है कि मेरा बॉस ना बहुत ज़्यादा बुरा है। पता है वो सीईओ कैसे बना, पहले वाले सीईओ को जेल भेज के। ये इसे सारी बातें बता देता है, साथ में उस टोकर का नंबर भी दे देता है जिसने कि इसके साथ मिलके ये काम किया था। कंपनी का सीईओ होने के नाते इसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी, लेकिन इसकी वाइफ इसे आके समझाती है एंड इसे कहती है कि तुम्हें इतने ज़्यादा मुश्किल टाइम में ली का साथ देना चाहिए, वरना तुम दोनों की आपस की लड़ाई का नुकसान कंपनी को उठ जाएगा। लई से इसकी कंपनी छिन जाएगी। इस बारे में जब शाओजू को पता चलता है तो इसे लई की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है एंड ये शेंगफई को इस बारे में पूछने के लिए बुलाते हैं। लई से कुछ बारे में बता ही रहा था कि तभी यहाँ पर शाओजी आके लई के हालचाल पूछना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि लई को भी सुनाई दे रहे थे। एंड इसे पता चलता है कि भले ही शाओजी से इतनी ज़्यादा गुस्सा हो बट फिर भी इसे इसकी बहुत ज़्यादा केयर है। लई अपनी काफ़ी सारे पुराने फ्रेंड से या फिर बैंक्स वगैरह से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी इनकी हेल्प नहीं करते। शीली ने जो कुछ भी बकवास की थी इसके मुताबिक इस सब के सबूत बना के ये इसे दे देता है, लेकिन इससे पहली बात तो शीली के साथ साथ शुयान भी फंसा, जिससे कि अगर वो जेल जाता तो इससे उसकी वाइफ फैमिली पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता, जो कि पहले से ही डिप्रेशन में है। एंड देन शेंगफई ली यानी कि इसके असिस्टेंट का भी नाम आता एंड देन वो भी जेल में जाता। इसलिए लई इन डॉक्यूमेंट्स को किसी पुलिस वगैरह से दिखाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि इसे डायरेक्ट अपनी अपोजिशन कंपनी के बॉस को हराना था, उनसे अपनी कंपनी बचानी थी। तभी इसके पास जैंगराओ की मॉम आती है, जो कि इसके पापा ने इसके लिए अपनी ज़मीन पे कुछ फंड्स जमा करे थे, जिनकी की ये इसे दे देती है। इसके तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लई ये अनाउंस करता है कि वो हमारी कंपनी को अपना बनाना चाहते हैं। इसमें हमारी कंपनी की इंसल्ट की नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छी कंपनी को ही दूसरी कंपनी अपने पास लेना चाहती है। शुयान का चेला इसे भड़काने लगता है कि देखो बॉस, आप किसी ने पूछा भी नहीं एंड उन दोनों ने आपस में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। दरअसल लई ने ये सब इसलिए बोला था जिससे इसके अपोजिशन को ये लगे कि लई अपनी कंपनी को बचाने के लिए अब कुछ नहीं कर सकता। एंड ऐसा होता भी है। ये शुयान को कहता है कि जब वो लई ही मान गया है तो तुम भी अपने शेयर्स मुझे बेच दो ना, लेकिन शुयान अब भी अपने शेयर्स इसे नहीं बेचता। जैनरांग की मॉम ने इसे एक पासवर्ड दिया था, जो कि जैनरांग की मॉम को इसके पापा ने बताया था एंड अब ये इस पासवर्ड को लेके अपने जहाँ से इसके पापा बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाता है एंड वहाँ पे इसे बहुत सारा फंड मिलता है। अब ये अपने फ्रेंड को बताता है कि देखो, जब अपनी कंपनी को हड़पने की कोई कोशिश करता है तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। एनी रात के टाइम जब इनकी कंपनी के शेयर सबसे ऊपर होते हैं, उसी टाइम पे इनके बहुत सारे शेयर्स खरीद लेता है एंड अब इसे धमकी देता है कि तुमने हमारी जगह उस हैंगशन कंपनी का साथ दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे इतने सारे शेयर्स खरीद लिए एंड अब मैं तुम्हारी कंपनी को हड़पने वाला हूँ। लेकिन अब ये इसे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं नहीं, मैं अपना सप्लाई उस दूसरी कंपनी से बंद करके तुम्हारे पे ही लगा दूंगा, बट प्लीज़ ऐसा मत करो। दूसरी तरफ न्यूज़ में ये आ जाता है कि
लई एंड वो एक्ट्रेस शुयू तो एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। इस बात को क्लियर करने के लिए ये हैंग शेंगफई से पूछती है कि ये सब क्या है, लेकिन शेंगफई इसकी बात को इग्नोर कर देता है कि मुझे नहीं पता बॉस क्या क्या करते रहते हैं। एंड तभी से इसका बॉस बुला ही लेता है। शुयान अब जब भी लई को देखता था तो इसे इसकी नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। अब जब हैंगशेंग कंपनी की पीछे की सप्लाई बंद हो जाती है तो ये फैसला लेता है कि ये युतियान कंपनी को नहीं ले सकता। इस बात के लिए सभी खुशी मनाते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम लई ने सॉल्व कर दी है। इस बात से शुयान भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ये अपनी नज़र चुरा के यहाँ से चला आता है। बट फिर भी लई इसके पास आता है और इसके साथ सेलिब्रेट करता है। शाओजू लई के पापा के ग्रेव पे फ्लावर्स चढ़ाने के लिए आती है, जो कि जब जिंदा थे तो वो तो इसे अपनी डॉटर इन लॉ ही मानने लगे थे। एंड इसके जाने के बाद यहाँ पे लई भी आता है। ये फ्लावर्स देख के शैंगवान से कहते हैं कि देखो तुम उस लड़की के साथ इतने ज़्यादा लड़ते हो, बट फिर भी वो तुम्हारे पापा की अब तक इतनी केयर करती है, तुम्हें कम से कम उससे एक्सप्लेनेशन तो देनी चाहिए। अब की बार ये असिस्टेंट शेंगफई अपने आप अपना अपार्टमेंट लेने की डिसाइड कर लेता है। लई से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं, लेकिन ये से कहता है कि नहीं, अगर आप मेरे पे ऐसे बिना बात पैसे खर्च करोगे तो दूसरों को मेरा एग्जाम्पल कैसे दोगे। शुयान का मूड काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, जिसमें ये अपनी मॉम को याद करता है, उनसे बातें करता है। शायद इसके मन में कुछ बात चल रही थी। एंड ये दोनों जो कि डिनर करने आता है तो शिकी को लगता है कि शायद यहाँ पे जब म्यूज़िक बजता है तो ये सब कुछ शेंगफई ने इसके लिए करवाया है। ये तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, लेकिन शेंगफई इसे बताता है कि नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया, किसी और ने किया होगा, जिसपे इसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। शिकी से कहती है कि पहले तुम मुझे शादी करने को बोलते थे, लेकिन अब नहीं, क्या तुम्हारा मूड चेंज हो गया है। लेकिन ये से कहता है कि नहीं, अभी मैंने अपना घर नहीं खरीदा एंड मैं तुम्हें जब तक घर नहीं खरीद सकता तो मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, इसलिए जब तक नहीं घर खरीदूंगा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जिस पे अब की बार शिकी को थोड़ा बुरा लगता है। आइलैंड पे जो बच्चों के साथ ये टीचर रहता था, ये शाओजू को बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ एंड मेरी शादी में आप दोनों भी शादी करके ही आना। लेकिन अब शाओजू के लिए काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। फैमिली के डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर से बताते हैं कि वैसे तो आपका डिप्रेशन काफ़ी टाइम में ठीक हो पाता, लेकिन आपके हस्बैंड ने आपकी इतनी ज़्यादा केयर की जिससे आप ठीक हो चुकी हो। अब ये तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन शुयान से कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा, इसलिए हम डिवोर्स लेते हैं। ये से कहती भी है कि क्या ये सब ज़रूरी है, जिस पे कहता है कि हाँ ये ज़रूरी है। एंड ये इसके पापा को बताता है कि जो कुछ भी मेरी वजह से लई के साथ हुआ है मैं उसकी सारी जिम्मेदारी लूँगा, पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूँगा। फैमिली के पापा इसे कहते भी हैं कि फिर तुम्हें जेल हो जाएगी, इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे अब किसी की भी चिंता नहीं है, मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ एंड मैं लई से भी नज़रें नहीं मिला पाता। फैमिली भी ये सब कुछ सुनती है, जो इसे कहती है कि मैं क्या तुमसे लई से तुम्हारे बारे में बात करूँ, उससे रिक्वेस्ट करूँ तो वो मान जाएगा। लेकिन शुयान कहता है कि नहीं, मुझे उसे नहीं मनाना एंड ये सब करने से पहले मैं तुमसे डिवोर्स ज़रूर ले लूँगा। अब तक तो शैंग फैमिली को भी शुयान से थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया था। शाओजू का ये पार्टनर इसे कुछ बाकी क्लाइंट से मिलाने के लिए आया था, जहाँ पे इन्हें लई मिल जाता है। शाओजू यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, लेकिन लई इसे ड्रिंक छीन कर पी लेता है एंड इसके इस पार्टनर को बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। शाओजू इन्हें कहती है कि नहीं, ये मेरे सिर्फ फ्रेंड हैं। एंड लई तो उसके पार्टनर को डांटने लगता है कि आपको पता नहीं कि ये शराब नहीं पी सकती, एंड जब ये शराब पी लेती है तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। शाओजू से कहती है कि मैं यहाँ पे बिजनेस की बात करने आई हूँ, तुम यहाँ पे क्या बकवास करे जा रहे हो। तो ये से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन शाओजू से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, तुम मेरे होते ही कौन हो। ये इसे यहाँ से ले जाने लगता है, जिसपे इसका पार्टनर इन्हें रोकने की कोशिश करता है कि जब ये नहीं जा रही है तो तुम इसे क्यों लेके जा रहे हो, लेकिन इसकी बात ले काम आने वाला था। नाव शाओजू से पूरा सुनाती है कि अच्छा तो अब तुम्हें टाइम मिल गया तो तुम मुझे एक्सप्लेनेशन देने के लिए आए हो, मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हो। तुम्हारे लिए क्या मैं एक खिलौना हूँ कि जब तुम्हारा मन किया मेरे पास आ गए, वरना तो नहीं। तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप देना था तो ब्रेकअप के लिए बोल देते, मैं हाँ कर देती, पर तुमने मुझे बहुत ज़्यादा वेट कराया। ये सब कुछ साउजी बोल ही रही थी कि लई इसे किस कर लेता है एंड देन इसे कहता है कि मुझे तुम्हें सारी बात बताने का मौका तो दो। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिकी पूरी प्रैक्टिस कर रही होती है कि कैसे वो शेंगफई को शादी करने के लिए पूछेगी। एंड देन इसे यहाँ पे बुलाती है, जो कि अब इसे बोल ही नहीं पा रही होती। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।